हाय एवरीवन, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के लेक्चर में हम एरे से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर आते हैं एंड चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। चेक इफ अ गिवन एरे इज अ पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? हम एक एरे ले लेते हैं। ये हमें एरे गिवन है 1 2 3 2 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एरे दोनों डायरेक्शन में सेम है। अगर हम ऐसे जाएं तो हमारा एलिमेंट मिल रहा है 1 2 3 2 1। अगर हम ऐसे जाएं तो भी हमें एलिमेंट मिल रहा है 1 2 3 2 1। तो पैलिंड्रोम का मतलब यही होता है, मीन्स एरे दोनों डायरेक्शन में सेम हो। तो इस प्रॉब्लम में हमें चेक करना है जो गिवन एरे है वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। अगर पैलिंड्रोम होगा तो हमें रिटर्न करना है एस, मीन्स एस प्रिंट करा देना है। अगर पैलिंड्रोम नहीं होगा तो हमें नो प्रिंट करा देना है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। इस पे क्या क्या स्टेप लगेंगे उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम एरे को इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या लिखते हैं? तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नेम दे देते हैं। तो इसका नेम हम दे देते हैं ARR एंड इसमें जो एलिमेंट होता है उसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे एलिमेंट थे 1 2 3 2 1। तो यहाँ पर हमने एरे को इनिशियलाइज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप देखने से पहले हम देख लेते हैं ये जो हमारा एरे है इसका पैलिंड्रोम हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉइंटर लेते हैं। इस पॉइंटर का नेम हम दे देते हैं स्टार्ट एंड सेकेंड पॉइंटर लेते हैं, उसका नेम दे देते हैं एंड। ये जो स्टार्ट पॉइंटर है वो जीरो इंडेक्स को पॉइंट करेगा, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4। जो एंड पॉइंटर है वो लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो हमारा स्टार्ट इंडेक्स है एंड जो एंड इंडेक्स है इसके एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे। अगर ये एलिमेंट हमारे सेम है तो हम स्टार्ट को इंक्रीमेंट करेंगे, मीन्स स्टार्ट प्लस प्लस कर देंगे एंड एंड माइनस माइनस कर देंगे। फिर इन दोनों एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों सेम हैं फिर हम स्टार्ट को इंक्रीमेंट करेंगे एंड एंड को डिक्रीमेंट करेंगे। तो एंड हमारा यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टार्ट एंड एंड दोनों एक ही नंबर को पॉइंट कर रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एरे का फर्स्ट एलिमेंट एरे के लास्ट एलिमेंट के इक्वल एंड एरे का सेकेंड एलिमेंट एरे के लास्ट सेकेंड एलिमेंट के इक्वल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पैलिंड्रोम है, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ये जो कंपेयर का प्रोसेस है फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से एंड सेकेंड एलिमेंट को लास्ट सेकेंड एलिमेंट से, उसको हम तब तक करेंगे जब तक हमारा स्टार्ट छोटा हो एंड से। हम एक और एरे ले लेते हैं एंड एरे में नंबर हम दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 1। यहाँ पर हम एक पॉइंटर बनाते हैं स्टार्ट नेम से जो इंडेक्स 0 को पॉइंट करेगा एंड एक पॉइंटर बनाते हैं इंड नेम से, ये जो हमारा लास्ट इंडेक्स है उसे पॉइंट करेगा। तो ये 1 हो जाएगा 2 3 एंड 4। अब हम जो स्टार्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है एंड इंड इंडेक्स पे एलिमेंट है उसे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोनों एलिमेंट सेम है, तो हम स्टार्ट को इंक्रीमेंट करेंगे एंड इंड को डिक्रीमेंट करेंगे। अब हम इस एलिमेंट को एंड इस एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये दोनों एलिमेंट 2 एंड 4 सेम नहीं है, तो फिर हम डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, यहाँ से सीधे रिटर्न कर जाएंगे एंड प्रिंट कर देंगे कि ये एरे जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। तो चलिए अब हम स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप 2 में हम चेक करेंगे कि जो एरे है वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर हम बुलियन इज पैलिंड्रोम इसे सेट कर देते हैं ट्रू से। तो इनिशियली हमने इसे ट्रू ले लिया। हमने इसका डेटा टाइप बुलियन इसलिए लिया क्योंकि जो आउटपुट हमारा आ रहा था वो या तो एस आ रहा था या तो नो आ रहा था।
अब हम दो पॉइंटर बना लेते हैं, स्टार्ट नेम से एंड एंड नेम से। इसका डेटा टाइप इंट, क्योंकि ये हमारे इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। ये हमारा इंडेक्स 0 एंड ये हमारा लास्ट इंडेक्स हमारा क्या होगा, एरे डॉट लेंथ -1। अब हम एक लूप चलाते हैं, वाइल जब तक हमारा स्टार्ट एंड से छोटा हो हम तब तक कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ एरे ऑफ स्टार्ट, इसका नेम ये हम दे देते हैं एरे, एरे ऑफ स्टार्ट डज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ एंड। हमारा इज पेलिंड्रोम फॉल्स रहेगा। इफ एलिमेंट और नॉट इक्वल इट्स नॉट अ पेलिंड्रोम। तो यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट मिसमैच होता है तो हम सेट कर देंगे इज पेलिंड्रोम को फॉल्स, मीन्स जो हमारा एरे है वो पेलिंड्रोम नहीं है, एंड हम ब्रेक कर जाएंगे। बट अगर जो ये कंडीशन है, इफ एरे ऑफ स्टार्ट डज नॉट इक्वल टू एरे ऑफ एंड, ये अगर फॉल्स हो जाती है, फॉल्स मीन्स हमारा जो एरे का स्टार्ट एलिमेंट है वो एंड एलिमेंट से मैच कर जा रहा है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे एंड एंड को डिक्रीमेंट कर देंगे, एंड माइनस माइनस। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस। उसके बाद हम एरे को प्रिंट कर लेंगे। तो एरे को प्रिंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इफ, यहाँ पर इज पेलिंड्रोम लिखेंगे। अगर ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा तो हम प्रिंट करा देंगे अपने इफ वाले स्टेटमेंट को। यहाँ पर प्रिंट करा देंगे हम एरे इज पेलिंड्रोम। अगर ये इज पेलिंड्रोम फॉल्स रिटर्न करता है तो हम इल्स वाले केस को रन करा देंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे नॉट पेलिंड्रोम। चलिए इसे हम ड्राई रन करके अगेन देख लेते हैं इसी एग्जाम्पल के साथ। तो ये इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 3 एंड 4। ये पॉइंट करेगा स्टार्ट एंड इस इंडेक्स को पॉइंट करेगा एंड। तो ये हो गया हमारा स्टार्ट 0 एंड एंड हो गया हमारा लास्ट इंडेक्स। ये लूप हम तब तक चलाएंगे जब हमारा स्टार्ट एंड से छोटा हो। अब हम कंपेयर करेंगे एरे ऑफ स्टार्ट को एरे ऑफ एंड से। अगर ये दोनों सेम हैं तो हम स्टार्ट को इंक्रीमेंट करेंगे एंड एंड को डिक्रीमेंट करेंगे। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है तो हम ये वाला केस चलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट के इक्वल है, तो हम अब स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे। यहाँ पर आ जाएगा स्टार्ट एंड यहाँ पर आ जाएगा एंड। अब हम अगेन कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा स्टार्ट एंड से छोटा है या नहीं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे स्टार्ट एंड से छोटा है। तो हम इस स्टार्ट वाले एलिमेंट को इस एंड वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे स्टार्ट एंड के इक्वल है, तो हम स्टार्ट को इंक्रीमेंट कर देते हैं एंड एंड को डिक्रीमेंट कर देंगे। तो ये स्टार्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा एंड एंड भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमारा एक ही एलिमेंट है तो इसे हमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। जब एरे में हमारे सिंगल एलिमेंट हो तो वो ऑलवेज पैलिंड्रोम होता है। तो ये लूप हम तब तक चला रहे थे जब हमारा स्टार्ट एंड से छोटा था। उसके बाद हम प्रिंट कर दे रहे थे एरे पैलिंड्रोम है या नहीं है। चलिए इसका हम कोड करके देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं एंड क्लास का नेम हम दे देते हैं पैलिंड्रोम एरे। तो ये हो गया हमारा क्लास का नेम। अब हम यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन। स्टेप 1 में हमने क्या किया था, एरे को इनिशियलाइज किया था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनिशियलाइज। उसके बाद हम एरे को इनिशियलाइज कर लेते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नेम दे देते हैं ARR एंड उसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 2 1। ये हमने एरे में एलिमेंट ले लिया। अब स्टेप 2 पे हम चेक करेंगे कि हमारा एरे पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे इज पैलिंड्रोम नेम से एंड उसका डेटा टाइप दे देते हैं बूलियन इज।
पैलिंड्रोम। इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम ट्रू से। अब हम दो पॉइंटर बनाएंगे, स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट को हम दे देते हैं इंडेक्स 0 एंड एंड को हम दे देते हैं लास्ट इंडेक्स array डॉट लेंथ -1। अब हम एक लूप चलाएंगे। लूप कब तक चलाएंगे? जब तक हमारा स्टार्ट इंडेक्स एंड वाले इंडेक्स से छोटा हो। यहाँ पर स्टार्ट रहेगा, START। अब हम चेक करेंगे अपने फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से। इफ एरे स्टार्ट, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया, अगर ये लास्ट एलिमेंट के इक्वल नहीं है तो लास्ट एलिमेंट हम कैसे देखेंगे? एरे ऑफ इन। तो यहाँ पर अगर स्टार्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट एंड इंडेक्स वाले एलिमेंट के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर हम इज पैलिंड्रोम को फॉल्स कर देते हैं एंड ब्रेक कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेक कर गए। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है, मीन्स जो स्टार्ट इंडेक्स पर वैल्यू है वो एंड वाले इंडेक्स के वैल्यू के इक्वल है, वहां पर हम इंक्रीमेंट कर देंगे अपने स्टार्ट को, स्टार्ट प्लस प्लस, एंड डिक्रीमेंट कर देंगे एंड को, एंड माइनस माइनस। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम रिजल्ट को प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इफ लिखते हैं एंड इसके अंदर डालते हैं इज पैलिंड्रोम। अगर जो हमारा ये पैलिंड्रोम है ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हम प्रिंट कर देंगे यहाँ पर इज पैलिंड्रोम, मीन्स एरे हमारा पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पर हम पैलिंड्रोम ही बस लिख देते हैं, पैलिंड्रोम। बट ये इफ वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स रिटर्न करता है, तो यहाँ पर हम एक एल्स लगाते हैं एंड प्रिंट कर देते हैं नॉट पैलिंड्रोम। अब हम कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे पैलिंड्रोम प्रिंट हो गया। चलिए हम एरे को चेंज करके देखते हैं। ये जो हमने लिया था एरे, यहाँ पर लिखते हैं 1 2 3 4 फिर 1। अब कोड रन कराते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफिक एलिमेंट अपीयर इन द एरे। तो हमारा एरे क्या गिवन है? 1 2 2 3 2। इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 3 4। तो इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना है कोई स्पेसिफिक एलिमेंट इस एरे में कितनी बार अपीयर हो रहा है। अगर हम एलिमेंट 2 की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे 1 2 3। जो एलिमेंट 2 है वो 3 बार आ रहा है, तो हम प्रिंट कर देंगे 3। अगर हम एलिमेंट 1 की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक बार आ रहा है, तो हम प्रिंट कर देंगे 1। ऐसे ही अगर हम एलिमेंट 3 की बात करें तो ये भी एक बार आ रहा है, तो हम प्रिंट कर देंगे 1। बट यहाँ पर बोला है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट, तो किसी एक एलिमेंट के लिए हम देखेंगे। तो हम जिस एलिमेंट के लिए चेक करेंगे एक वेरिएबल बनाते हैं टारगेट नेम से, इंट टारगेट, एंड वहां पर सेट कर देते हैं उस स्पेसिफिक एलिमेंट को। सपोज इसमें हमें सर्च करना है 2 को, कि 2 कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। तो इसको हम सेट कर देते हैं इंट टारगेट इक्वल टू 2। हम एरे ले लेते हैं जो हमारा था 1 2 2 3 2 0 1 2 3 4। तो इस प्रॉब्लम में क्या क्या स्टेप्स लगने वाले हैं उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हम लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे का नेम एंड एरे के एलिमेंट्स। उसके बाद हम टारगेट सेट करते हैं, इंट टारगेट इक्वल टू 2। यहाँ पर कमेंट लिख देते हैं एलिमेंट्स टू काउंट, मीन्स जिस एलिमेंट को हमें काउंट करना है। इनिशियली हमारा इंट काउंट 0 रहेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे एंड चेक करेंगे ये जो टारगेट एलिमेंट है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। तो चलिए हम एक लूप लगाते हैं एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। फॉर इंट आई इक्वल टू 0
आई लेस देन एरे ऑफ लेंथ, एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे उसे देख लेते हैं। सबसे पहले इनिशियली हम इंडेक्स ले लेते हैं, इंडेक्स। यहाँ पर एरे के हम एलिमेंट ले लेते हैं, एरे ऑफ आई। एंड यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे कि एरे ऑफ आई टारगेट के इक्वल है या नहीं। मीन्स जो ये एलिमेंट है इस टारगेट के इक्वल है या नहीं। एंड उसी हिसाब से हम अपने काउंट को देख लेंगे। इसे हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं काउंट। तो ये था हमारा स्टेप्स। इनिशियली क्या होगा हमारा, स्टार्टिंग में क्या होगा, सबसे पहले हमारा काउंट 0 होगा। उसके बाद हम इटरेशन 1 ले लेते हैं। इटरेशन 1 में हमारा इंडेक्स क्या होगा, ये 0 होगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो फार लूप है आई इक्वल टू 0 से शुरू है, तो यहाँ पर आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब एरे ऑफ 0 देख लेते हैं, तो इसकी वैल्यू है 1, ये 1 हो गई। अब कंडीशन चेक करते हैं, ये एरे ऑफ 0 इंडेक्स 0 है, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इस टारगेट एलिमेंट के इक्वल है या नहीं। तो इस टारगेट एलिमेंट के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 डज नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि 2 हमारा टारगेट एलिमेंट है। तो हमारा काउंट तो 0 ही रह जाएगा, क्योंकि हमें ये नंबर मैच नहीं मिले। अब हम नेक्स्ट इटरेशन में आते हैं। यहाँ पर हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। जब हम 1 इंडेक्स पे चेक करेंगे तो एरे ऑफ आई हमारा 2 है। अब हम कंडीशन चेक करते हैं, ये जो एरे ऑफ आई है उस टारगेट से मैच कर रहा है या नहीं। 2 इक्वल टू यहाँ पर 2 है, मैच कर रहा है, तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये 1 हो जाएगा। अब हम आई को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे, आई की वैल्यू हो गई 2। फिर हम देखेंगे इंडेक्स 2 पर वैल्यू क्या है, 2 है। हम कंडीशन चेक करेंगे, ये 2 इस टारगेट से मैच कर रहा है या नहीं। तो 2 इक्वल टू 2 मैच कर रहा है, तो अगेन हमारा ये काउंट इंक्रीमेंट हो गया। अब हम आई को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। अब एरे ऑफ इंडेक्स 3 पर आप देख रहे होंगे वैल्यू 3 है, तो ये 3 हो गई। अब हम चेक करेंगे ये 3 इस 2 से मैच कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नहीं मैच कर रहा है, तो 3 डज नॉट इक्वल टू 2। तो हम काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रह जाएगा। हम अगेन आई को इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 4। तो इंडेक्स 4 पर हमारी वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये 2 हो गई। अब हम इसे मैच करेंगे, ये टारगेट से मैच कर जा रहा है, तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। उसके बाद हम आई को इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एरे में अब कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो हम प्रिंट कर देंगे इस काउंट को। तो यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, इफ एरे ऑफ आई जो करेंट एलिमेंट है वो अगर टारगेट के इक्वल है, तो हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। एंड यहाँ से हम प्रिंट कर लेते हैं अपने काउंट को। चलिए कोड को रन करा के देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, एंड क्लास का नेम दे देते हैं काउंट ऑकरेंस। अब हम यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा टारगेट एलिमेंट था एंड एरे था, हम उसे यूजर से इनपुट लेकर देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया था यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब हम इस स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो चलिए अब हम एरे की साइज को यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटर द साइज ऑफ एरे। इसके लिए हम लिखेंगे इन साइज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इन।
अब हम एरे को बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इंट, एरे का नेम दे देते हैं ARR, एंड यहाँ पर न्यू इंट एंड साइज दे देते हैं एरे की, जो हमने यूजर से इनपुट ली थी, तो यहाँ पर हमने साइज लिख दिया। अब हम अपने सेकेंड स्टेप को देख लेते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इनपुट बी एरे एलिमेंट्स। हम एरे के एलिमेंट्स को यूजर से इनपुट करा लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर बी एरे एलिमेंट। तो अब हम एक लूप चलाते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। यहाँ पर हो जाएगा एरे ऑफ आई इक्वल टू ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट। हम एरे के एलिमेंट को इंटीजर ले रहे हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट इंट हो जाएगा। अब हम टारगेट एलिमेंट को भी यूजर से इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंटर टारगेट एलिमेंट। टारगेट एलिमेंट को यूजर से इनपुट लेने के लिए यहाँ पर हम लिखते हैं इंट टारगेट इक्वल टू ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ तक तो हमने केवल एरे को सेट किया। यहाँ पर हमने एरे की साइज दे दी, एंड यहाँ पर हम एरे के एलिमेंट्स को यूजर से इनपुट करा लिए, एंड यहाँ पर हमने टारगेट एलिमेंट को सेट कर दिया। अब हम देखते हैं प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया था काउंट नेम से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं काउंट इक्वल टू 0। अब हम एक फॉर लूप चलाते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0। ये लूप हमने इसलिए चलाया था क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा टारगेट एलिमेंट हो एरे के करंट एलिमेंट से कंपेयर हो। अगर हमारा टारगेट एलिमेंट एंड एरे का एलिमेंट मैच कर रहा है, तो हम अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम आई इक्वल टू 0 से लूप चलाते हैं, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ करेंट एलिमेंट जो हमारा है अगर वो मैच कर रहा है टारगेट एलिमेंट से। यहाँ पे आर भूल गई थी मैं, तो हम इंक्रीमेंट कर देंगे अपने काउंट को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं काउंट प्लस प्लस। अब हम प्रिंट कर लेते हैं अपने रिजल्ट को। तो यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, तो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर डाल देते हैं काउंट। कोड को रन कराते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है इंटर द साइज ऑफ द एरे। तो हम एरे की साइज दे देते हैं 5। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो हमने इसको ऊपर कर लिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है इंटर द एरेज एलिमेंट। एरे के हम एलिमेंट यहाँ पर दे देते हैं 1 2 2 3 एंड 2। तो ये हमने एरे के 5 एलिमेंट दे दिए क्योंकि हमारी एरे की साइज 5 थी। अब हम इंटर प्रेस करते हैं। अब पूछ रहा है इंटर द टारगेट एलिमेंट। तो टारगेट एलिमेंट हम सपोज 2 दे देते हैं, तो आउटपुट देख रहे 3 आ गया। मीन्स 2 इस एरे में 3 टाइम्स है। Next problem is find the last occurrence of an element in a given array। तो हम एक array ले लेते हैं एंड उसमें एलिमेंट दे देते हैं 1 2 3 2 एंड 5। तो इस प्रॉब्लम में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो एरे के अंदर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का लास्ट अकरेंस मीन्स लास्ट बार का इंडेक्स फाइंड करेगा। हमने एक एरे ले लिया। अब हम एक टारगेट एलिमेंट सेट करते हैं। टारगेट इक्वल टू अगर हमने 2 सेट कर दिया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस एरे का इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4 है। तो जब आप इस 2 को देखेंगे, तो ये एरे में यहाँ पर है एंड यहाँ पर है, बट हमें लास्ट इंडेक्स फाइंड करना है कि ये 2 लास्ट में कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 3 इंडेक्स पर आ रहा है, तो हम प्रिंट कर देंगे अपने 3 को। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स लगेंगे, चलिए उसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे। एरे को हम दे देते हैं यहाँ पर इन। एरे का नेम हमने एरे दे दिया एंड इसमें एलिमेंट 1 2 3 तो 5 दे दिया। एंड एक टारगेट एलिमेंट हम सेट कर लेते हैं। हमने इसमें टारगेट एलिमेंट 2 सेट कर लिया। इस एलिमेंट के हमें इंडेक्स को फाइंड करना है एंड हमें लास्ट वाला इंडेक्स फाइंड करना है।
2 तो यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन हमें इस वाले इंडेक्स को नहीं देखना है, ये जो लास्ट में इंडेक्स आ रहा है उसे देखना है। अब हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाते हैं इंड लास्ट इंडेक्स नेम से एंड इसको सेट कर देते हैं -1 से। ये जो लास्ट इंडेक्स वेरिएबल है, ये ट्रैक करेगा एरे को कि टारगेट एलिमेंट एरे में लास्ट टाइम कहाँ पर मिला। अगर एलिमेंट ना मिले तो ये -1 ही रहेगा। तो चलिए हम एरे को ट्रैवर्स करते हैं। करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे इंडेक्स 0 से, ये जाएगा लास्ट इंडेक्स तक, एरे डॉट लेंथ एंड हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, आई प्लस प्लस कर दिया। अगर हमारा कोई करंट एलिमेंट टारगेट के इक्वल है तो जो हमारा लास्ट इंडेक्स है उसको हम अपडेट कर देंगे, उसको आई के इक्वल कर देंगे। इसके बाद हम प्रिंट करा लेंगे रिजल्ट को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इफ लास्ट इंडेक्स डज नॉट इक्वल टू -1। अगर ये -1 नहीं है तो हम प्रिंट कर लेंगे लास्ट इंडेक्स को। बट अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, मीन्स जो लास्ट इंडेक्स है वो -1 के इक्वल हो गया, मीन्स हमें कोई भी एलिमेंट मिला ही नहीं एरे में, तो हम प्रिंट कर देंगे नो इंडेक्स फाउंड। चलिए इसे हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो ये था हमारा एरे 1 2 3 2 5, इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम i इक्वल टू 0 के लिए देखेंगे। तो ये है हमारा i इक्वल टू 0। यहाँ पर हम एरे इंडेक्स ऑफ i इस टारगेट के इक्वल है या नहीं। तो ये हमारा एरे इंडेक्स ऑफ i हो गया क्योंकि i की वैल्यू 0 थी। चेक करेंगे इस टारगेट के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे नहीं है। तो हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ पर i प्लस प्लस कर देते हैं एंड i की वैल्यू 1 हो गई। अब इस करेंट एलिमेंट को हम इस टारगेट एलिमेंट से चेक करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा है एरे इंडेक्स ऑफ i इक्वल टू टारगेट। इसे हम चेक करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये दोनों इक्वल है। तो लास्ट इंडेक्स हमारा i के इक्वल हो जाएगा। तो लास्ट इंडेक्स हमारा क्या हो गया, ये अपडेट होकर हो गया i के इक्वल। i की वैल्यू 1 थी तो ये 1 हो गई। अब हम i को अगेन इंक्रीमेंट करेंगे तो i की वैल्यू 2 हो गई। अब इस करेंट एलिमेंट को हम टारगेट से चेक करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये दोनों मिसमैच हो रहे हैं। तो हम फिर अगेन i को इंक्रीमेंट कर देंगे बिना लास्ट इंडेक्स को अपडेट किए। तो i की वैल्यू अब हमारी 3 हो गई। अब इस 2 को हम मैच करेंगे इस टारगेट से, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आपका ये मैच हो गया। तो हम अपडेट कर देंगे अपने लास्ट इंडेक्स को, ये 1 से हो जाएगा 3 क्योंकि इंडेक्स हमारा 3 है। अब अगेन हम i को इंक्रीमेंट करेंगे तो i की वैल्यू हो जाएगी 4, इंडेक्स 4 पर वैल्यू क्या है 5, 5 को मैच कराएंगे 2 से, ये मैच नहीं हुआ। और आप देख रहे होंगे इसके बाद हमारा कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो हम प्रिंट कर लेंगे इस लास्ट इंडेक्स को। तो अगर यहाँ पर लास्ट इंडेक्स -1 के इक्वल नहीं है, मीन्स हमारा लास्ट इंडेक्स यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस इंडेक्स में से कोई भी हो सकता है। तो जो हमारा लास्ट इंडेक्स आया रहेगा उसे हम प्रिंट कर देंगे। बट अगर लास्ट इंडेक्स हमारा -1 है, इसका मतलब जो ये टारगेट एलिमेंट था वो इस एरे में कहीं पर नहीं मिला, तो हम प्रिंट कर देंगे नो इंडेक्स फाउंड। तो चलिए हम इसका कोड करके देख लेते हैं। हम एक क्लास बनाते हैं एंड क्लास का नेम हम रख देते हैं लास्ट ऑकरेंस। अब हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके बाद हम एरे को डिफाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिफाइन एंड इंट स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नेम हम दे देते हैं एरे। इसमें एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3 2 5। अब हम एक टारगेट एलिमेंट सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं इंट टारगेट इक्वल टू 2 एंड कमेंट में यहाँ पर लिख देते हैं एलिमेंट टू फाउंड। इसका मतलब ये जो टारगेट एलिमेंट है
वो इस एरे में सबसे लास्ट इंडेक्स पर कहाँ पर अवेलेबल है, उस लास्ट इंडेक्स को प्रिंट कराना है। अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट लास्ट इंडेक्स। इसको -1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। ये जो लास्ट इंडेक्स वेरिएबल है, ये ट्रैक करेगा कि टारगेट एलिमेंट एरे में लास्ट बार कहाँ पर मिला। इसे -1 से इनिशियलाइज करने का मतलब है, जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तब हमें नहीं पता कि टारगेट एलिमेंट एरे में मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर टारगेट एलिमेंट एरे में नहीं मिलता तो लास्ट इंडेक्स का वैल्यू -1 ही रहेगा, जो इंडिकेट करेगा कि एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। जो हमारा एरे होता है वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को फॉलो करता है, इसलिए जीरो भी एक वैलिड इंडेक्स होता है। अगर हम लास्ट इंडेक्स को जीरो से इनिशियलाइज करें तो ये समझना मुश्किल होगा कि टारगेट एलिमेंट पहले इंडेक्स पर मिला या नहीं मिला, इसलिए इसे हम -1 से इनिशियलाइज किए। -1 एक इनवैलिड इंडेक्स है जो क्लियरली बताता है कि एलिमेंट नहीं मिला। अब हम अपने एरे को ट्रावर्स कर लेते हैं। ट्रावर्स करने के लिए हम एक फॉर लूप लगाते हैं, int I इक्वल टू 0, I लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। इसके बाद हम एक कंडीशन लगाते हैं, इफ जो हमारा करंट एलिमेंट है अगर वो टारगेट के इक्वल है तो हम अपने लास्ट इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लास्ट इंडेक्स इक्वल टू I एंड यहाँ पर हम कमेंट में लिख देते हैं अपडेट लास्ट इंडेक्स। इसके बाद हम रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंट रिजल्ट। यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ लास्ट इंडेक्स डज नॉट इक्वल टू -1। अगर ये -1 नहीं है, इसका मतलब या तो ये 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी इंडेक्स होगा, तो उसे हम प्रिंट करा लेते हैं। तो हम प्रिंट करा लेते हैं लास्ट इंडेक्स, यहाँ पर लिख देते हैं लास्ट इंडेक्स। अगर लास्ट इंडेक्स हमारा -1 है, मीन्स हमें एरे में कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एल्स एंड यहाँ पर हम प्रिंट कर लेते हैं नो इंडेक्स फाउंड, नो इंडेक्स फाउंड। कोड को रन कराते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे आउटपुट आपका 3 आ गया। चलिए अब हम टारगेट एलिमेंट को चेंज करके देख लेते हैं। अगर हम टारगेट को 9 कर देते हैं तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे ये 9 इस एरे में अवेलेबल नहीं है, तो प्रिंट हो जाना चाहिए हमें नो इंडेक्स फाउंड। कोड को रन करा के देखते हैं, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया नो इंडेक्स फाउंड। अगर यहाँ पर नो इंडेक्स फाउंड की जगह आप लास्ट इंडेक्स डाल देते तो ये प्रिंट हो जाता -1, क्योंकि हमने अपने लास्ट इंडेक्स को -1 से इनिशियलाइज किया था। अब अगर इसी सेम प्रॉब्लम में हमें फाइंड द लास्ट ऑकरेंस की जगह फर्स्ट ऑकरेंस हो जाता, फर्स्ट, अगर क्वेश्चन ये हो जाता फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन एरे, तो आप इसे कैसे करते हैं? तो हम फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है 1 उसको टारगेट एलिमेंट से मैच कराते। अगर ये हमारा मैच कर जाता तो हम प्रिंट कर देते उस इंडेक्स को एंड वहां से ब्रेक कर जाते, क्योंकि हमें अपने एलिमेंट के फर्स्ट अकरेंस को ही फाइंड करना है। आगे के कितने भी नंबर आ जाएं उसे हमें नहीं देखना है। तो यहाँ पर जो हमारा एरे ऑफ आई है, मीन्स ये करेंट एलिमेंट है, जैसे ही टारगेट एलिमेंट के इक्वल हुआ हम अपने लास्ट इंडेक्स को अपडेट कर देंगे एंड यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। चलिए इसे हम क्लियरली एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो ये है हमारा एरे 1, 2, 3, 2, 5। इसका इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड जो हमारा टारगेट एलिमेंट है वो है हमारा 2। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे इस टारगेट एलिमेंट से। अगर ये एलिमेंट हमारा इसके इक्वल होता तो इस हम फर्स्ट इंडेक्स को प्रिंट कर देते, बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये इसके इक्वल नहीं है। तो जो हमारा लास्ट इंडेक्स था, हमने अभी पीछे देखा लास्ट इंडेक्स को हमने -1 से इनिशियलाइज किया था, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 1:2 से मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमारा लास्ट इंडेक्स अपडेट नहीं होगा। अब हम अपने i इक्वल टू 1 पर आ जाते हैं एंड सेकेंड एलिमेंट को मैच कराते हैं इस टारगेट एलिमेंट से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 2:2 से मैच हो गया।
तो ये हमारा लास्ट इंडेक्स अपडेट हो जाएगा। ये -1 से हटकर इसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स आई यहाँ पर 1 है तो ये 1 हो गया। और हमें फर्स्ट ऑकरेंस ही प्रिंट करना है तो इस इंडेक्स को हम प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम एक कीवर्ड लगा देंगे ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड लगाने से लूप आगे चलेगा ही नहीं। तो चलिए जो हमने पीछे एग्जाम्पल देखा था उसको अपडेट करके देख लेते हैं। तो ये था हमारा पिछला एग्जाम्पल। इसमें इस लास्ट इंडेक्स को अपडेट करने के बाद हम एक ब्रेक कीवर्ड लगा लेते हैं। अब हम कोड को रन करते हैं एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका आउटपुट आ गया 1। ये जो 1 आया है ये इंडेक्स प्रिंट हुआ है क्योंकि हमारा टारगेट एलिमेंट 2 है। एंड इस एरे में आप देख पा रहे होंगे जो टारगेट एलिमेंट है वो सबसे पहले इंडेक्स 1 पर मिल रहा है एंड हमें फर्स्ट अकरेंस प्रिंट करना है, इसलिए यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन गिवन एलिमेंट। सपोज एक एरे है 1 3 5 7 9। इसका इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4। आपके पास एक एलिमेंट गिवन है x इक्वल टू 4। अब आपको काउंट करना है इस एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है जो 4 से बड़े हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 6 7। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो इस 4 से बड़े हैं तो आपको प्रिंट करवा देना है 3। तो सबसे पहले आप एक एरे इनिशियलाइज करेंगे एंड एरे का नेम ये दे देते हैं एंड इसमें एलिमेंट ले लेंगे 1 3 5 7 एंड 9 एंड हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंट x इक्वल टू 4। हमें इस एरे में 4 से बड़े जितने भी नंबर हैं उनको काउंट करके प्रिंट करवा देना है। इसके लिए हमें एरे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा तो हम एक फॉर लूप लगाते हैं इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। अब हम कंडीशन लगाते हैं जब हमारा करेंट एलिमेंट जो है वो अगर x से बड़ा है तो हम एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाए होते हैं। चलिए यहाँ पर बना लेते हैं इंट काउंट इक्वल टू 0। हमने इसलिए इसको 0 से इनिशियलाइज किया क्योंकि स्टार्टिंग में हमें पता ही नहीं था इस 4 से बड़े कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इस एरे में, इसलिए हमने काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। जब हमारा कोई करंट एलिमेंट इस गिवन x से बड़ा है तब हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे काउंट प्लस प्लस। उसके बाद हम अपने इस काउंट को प्रिंट कर लेंगे। चलिए इसे ड्राई रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंडेक्स मीन्स आई, ये आई हो गया हमारा एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं करंट एलिमेंट को एरे ऑफ आई। उसके बाद जो हमारा कंडीशन था एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एक्स, तो इसको लिख लेते हैं एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एक्स। उसके बाद हम काउंट को फाइंड कर लेंगे। तो हमने i इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, ये है हमारा i इक्वल टू 0। तो ये हो गया इंडेक्स 0 एंड करेंट एलिमेंट आप यहाँ पर देख पा रहेंगे 1 है, 1 हो गया। अब 1 इस टारगेट एलिमेंट ये हमारा 4 है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो हम अपने काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो काउंट हमारा 0 ही रह जाएगा। अब हम i को इंक्रीमेंट करेंगे तो i हमारी 1 हो जाएगी तो यहाँ हम 1 लिख देते हैं एंड करेंट एलिमेंट अब हमारा हो जाएगा 3। अब हम कंडीशन चेक करते हैं 3 ग्रेटर देन x, x की वैल्यू हमारी 4 थी, ये भी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा काउंट अगेन 0 रह जाएगा। अब i को हम अगेन इंक्रीमेंट करते हैं, i हमारी 2 हो गई, ये है हमारी 2 एंड यहाँ पर जो एलिमेंट है वो है 5 तो करेंट एलिमेंट अब 5 हो गया। अब हम कंडीशन चेक करते हैं 5 ग्रेटर देन x, x की वैल्यू हमारी 4 थी, अब कंडीशन ट्रू हो गया तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे तो ये 0 से 1 हो गया। अब हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, i की वैल्यू अब 3 हो जाएगी तो ये हो गई हमारी 3 एंड यहाँ पर वैल्यू जो है वो 7 है तो करेंट एलिमेंट हमारा 7 हो गया। अब कंडीशन चेक करते हैं 7 ग्रेटर देन 4, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम अगेन i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, i इक्वल टू अब हमारी 4 हो गई
अब इंडेक्स 4 पर आप देख पा रहे होंगे वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर हमारी आ गई 9 करेंट एलिमेंट। कंडीशन चेक करेंगे 9 ग्रेटर देन 4, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो गई 3, ये 3 हो गई। अब जब हम i को इंक्रीमेंट करेंगे तो i 5 हो जाएगी, बट यहाँ पर अब हमारे एलिमेंट है ही नहीं, तो इस 3 को हम प्रिंट करा लेंगे। चलिए इसका हम कोड करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक क्लास बनाते हैं एंड क्लास का नेम हम दे देते हैं काउंट ग्रेटर देन x। ये हो गई हमारी क्लास। यहाँ पर हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन एंड अब हम एक एरे बनाते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नेम हम ये दे देते हैं एंड इसमें अब हम एलिमेंट असाइन कर देते हैं 1 3 5 7 एंड 9। अब हम एक टारगेट एलिमेंट ले लेते हैं, उस टारगेट एलिमेंट से बड़े जितने भी एलिमेंट हैं उसे काउंट करके प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंट टारगेट, इसे हम दे देते हैं 4। अब हम एरे को ट्रवर्स कर लेते हैं। ट्रवर्स करने के लिए हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अब हम कंडीशन लगाते हैं इफ जो हमारा करंट एलिमेंट है अगर वो बड़ा है इस टारगेट से, टारगेट को आप x भी लिख सकते हैं, अगर ये इससे बड़ा है तो हम काउंट को अपने इंक्रीमेंट कर रहे थे, तो सबसे पहले हमें काउंट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इंट काउंट इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता है कि ये जो टारगेट एलिमेंट है इससे बड़े कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इस एरे में, तो हमने काउंट को 0 से इनिशियलाइज कर लिया। अब यहाँ पर हम कर देते हैं काउंट को इंक्रीमेंट काउंट प्लस प्लस। इसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं अपने काउंट को, तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन काउंट, कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया 3। मीन्स जो ये एरे है इस एरे में ये जो टारगेट एलिमेंट था वो था 4, 4 से बड़े 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब अगर इस प्रॉब्लम को हम चेंज कर दें, हम प्रॉब्लम ये बोल दे काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट लेसर देन x, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आप ग्रेटर देन लगाए हैं यहाँ पर लेस देन लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो टारगेट एलिमेंट 4 था इस एरे में 4 से छोटे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसे काउंट करके प्रिंट करा देना है। अब कोड को रन कराते हैं, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे आपका टारगेट एलिमेंट 4 है एंड इस एरे में 4 से छोटे 2 एलिमेंट हैं, एक 1 एंड 3, तो यहाँ पर हमारा 2 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज चेक गिवन एरे इज सॉर्टेड और नॉट। तो यहाँ पर हमें एक एरे गिवन होगा, सपोज हम एरे ले लेते हैं 5 3 9 1 2। अब हमें इस एरे को चेक करना है ये एरे सॉर्टेड है या फिर सॉर्टेड नहीं है। अगर सॉर्टेड होगा तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये हमारा बुलियन डेटा टाइप है। हम इस एरे को 2 टाइप से सॉर्ट कर सकते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में एंड एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले चलिए हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देख लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 5 एंड 9। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 5 3 2 एंड 1। तो चलिए हम असेंडिंग ऑर्डर को देख लेते हैं, आप खुद से डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर केवल कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स लगने वाले हैं, चलिए हम उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा, हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइज करने के लिए हम लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे एंड इसमें हम एलिमेंट दे देते हैं 5 3 9 1 एंड 2। इसके बाद हम एक बुलियन वेरिएबल बनाएंगे, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं बुलियन, इसका डेटा टाइप बुलियन है एंड वेरिएबल का नेम हम दे देते हैं इज सॉर्टेड। इसको हम इनिशियली ट्रू सेट कर देते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम एरे को ट्रवर्स करेंगे। तो हम ट्रवर्स करने के लिए एक लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस।
यहाँ पर इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 3 4। तो अगर हम इसे करेंट एलिमेंट माने तो ये है हमारा एरे ऑफ आई, एंड इसे हम बोल सकते हैं एरे ऑफ आई प्लस 1। हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे थे, तो हमारा एरे ऑफ आई प्लस 1 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लिखते हैं, इफ एरे ऑफ आई, अगर जो ये करेंट एलिमेंट है इस आगे वाले एलिमेंट से बड़ा है, एरे ऑफ आई प्लस 1, तो जो इज सॉर्टेड है उसे हम फॉल्स बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इज सॉर्टेड इक्वल टू फॉल्स, एंड यहाँ से हम ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि इस एरे में अगर कोई भी एक एलिमेंट अपने आगे वाले एलिमेंट से बड़ा मिल रहा है, इसका मतलब एरे हमारा सॉर्टेड नहीं है। और यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर में चेक कर रहे हैं, तो हमारा पहले वाला एलिमेंट आगे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो चलिए इसे हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं इंडेक्स, ये हमारा है करेंट एलिमेंट, एंड ये इसके आगे का एलिमेंट एरे आई प्लस 1। अब हम कंडीशन चेक करते हैं, एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ आई प्लस 1, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं इज सॉर्टेड। हमें प्रिंट कराना है कि एरे सॉर्टेड है या नहीं है। तो हम सबसे पहले इंडेक्स 0 को ले लेते हैं। तो इंडेक्स ये हमने 0 ले लिया, एंड यहाँ पर करेंट एलिमेंट क्या है, 5 है, एंड एरे आई प्लस 1 ये हमारा 3 है, ये 3 हो गया। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, ये 5 ग्रेटर देन 3, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो जो ये इज सॉर्टेड था उसे हम फॉल्स कर दे रहे हैं। उसके बाद हम ब्रेक कर जाएंगे। अब हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ही मिल गया, ये जो करेंट एलिमेंट था वो आगे वाले एलिमेंट से बड़ा था। तो सबसे पहले पता लग गया कि ये एरे हमारा सॉर्टेड नहीं है। अब हम एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। हम ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5, इसका इंडेक्स हो गया 0 1 2 3 4। तो इसके लिए हमारा इंडेक्स 0 हो गया, एंड करेंट एलिमेंट हमारा 1 हो जाएगा, एंड इसके आगे का एलिमेंट हमारा 2 है। तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे, 1 ग्रेटर देन 2, कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया। तो ये जो इज सॉर्टेड था इसको हमने सबसे पहले ट्रू इनिशियलाइज किया था, तो ये ट्रू ही रहेगा, क्योंकि अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा तभी हम इसे फॉल्स सेट करेंगे। तो अब हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे, आई इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 1, तो इंडेक्स हमारा हो गया 1, एंड करेंट एलिमेंट हमारा क्या रहेगा 2, एंड एरे आई प्लस 1 ये 3 हो गया। यहाँ पर हम कंडीशन चेक करेंगे, 2 ग्रेटर देन 3, कंडीशन अगेन हमारी फॉल्स हो गई, तो ये अगेन हमारा ट्रू रहेगा। अब हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे तो आई हो जाएगा 2, यहाँ पर करेंट एलिमेंट हमारा 3 रहेगा, एंड आई प्लस 1 हमारा 4 हो जाएगा। कंडीशन चेक करेंगे, 3 ग्रेटर देन 4, तो ये हमारा अगेन ट्रू रहेगा। अब आई को हम इंक्रीमेंट करेंगे तो करेंट एलिमेंट हमारा 4 रहेगा, एंड आई प्लस 1 हमारा ये 5 हो जाएगा। अब हम कंडीशन चेक करेंगे, 4 ग्रेटर देन 5, तो ये हमारी ट्रू रहेगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो इज सॉर्टेड हमने लिया था ये हमेशा ट्रू ही रह गई, मीन्स एरे हमारे सॉर्टेड ही है। और यहाँ पर आप क्लियरली देख भी पा रहे होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो आपने लूप चलाया था इंडेक्स 0 1 2 एंड 3 के लिए चलाया था, तो जो हम लूप चला रहे हैं वो इंट आई इक्वल टू 0 टू आई लेस देन एरे डॉट लेंथ माइनस 1 तक चलेगा, क्योंकि जो हमारा एरे था 1 2 3 4 एंड 5, सबसे पहले हम कंपेयर यहाँ पर कर रहे थे, एंड देन यहाँ पर, देन यहाँ पर, एंड यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे 4 कंपेरिजन हो रहे हैं, 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं, एंड क्लास का नेम हम दे देते हैं चेक सॉर्टेड।
अब हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड एक एरे बना लेते हैं इंट एरे। इसमें हम एलिमेंट दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं एंड उस वेरिएबल का डेटा टाइप हम बुलियन रखेंगे एंड वेरिएबल का नेम है इज सॉर्टेड। इसको हम इनिशियली ट्रू सेट कर देते हैं एंड अब हम सेकेंड स्टेप में एरे को ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ एक फॉर लूप लगाते हैं इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 तक आई प्लस प्लस करेंगे। अब हम चेक करेंगे कंडीशन लगाकर इफ एरे ऑफ आई ग्रेटर देन एरे ऑफ आई प्लस 1। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम यहाँ पर इज सॉर्टेड को सेट कर देते हैं फॉल्स। इसके बाद हम ब्रेक कर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम रिजल्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इफ इज सॉर्टेड। अगर ये हमारा ट्रू रिटर्न करता है तो हम प्रिंट कर देंगे एरे इज सॉर्टेड। तो यहाँ पर लिखते हैं एरे इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। एंड अगर हमारा इज सॉर्टेड फॉल्स रिटर्न करता है तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे एरे इज नॉट सॉर्टेड। नॉट सॉर्टेड। कोड रन कराते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया एरे इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। एंड यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे एरे आपका सॉर्टेड है। चलिए इसे हम चेंज करके देख लेते हैं। इस 3 को हटा के यहाँ पे 9 कर लेते हैं। अब कोड रन करते हैं तो यहाँ पर प्रिंट हो गया नॉट सॉर्टेड। तो इस प्रॉब्लम में हमने हर एलिमेंट को उसके अगले एलिमेंट से कंपेयर किया। अगर कोई भी एलिमेंट मीन्स हमारा एरे ऑफ आई अपने अगले एलिमेंट से बड़ा मिल रहा है तो हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है। इसके लिए हमने यहाँ पर सेट कर दिया था इज सॉर्टेड फॉल्स। एंड अगर जब हमें ये नहीं मिल रहा था इसका मतलब हमारा एरे सॉर्टेड था। इसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया था अपने रिजल्ट को। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज मर्ज 2 वन डायमेंशनल एरे इनटू सिंगल एरे। तो हमें एरे गिवन है एरे 1 इक्वल टू 1 2 एंड सेकेंड एरे गिवन है एरे 2 इक्वल टू 3 4। अब हमें इस दोनों एरे को मर्ज करना है एंड ये बनाना है 1 2 3 एंड 4। तो जो ये हम एरे बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इसका लेंथ फाइंड कर लेते हैं एरे 1 डॉट लेंथ एंड अब हम इसका लेंथ फाइंड कर लेते हैं एरे 2 डॉट लेंथ। तो इसका लेंथ क्या है 2 है एंड इसका भी लेंथ 2 है तो ये 4 आ रहा है। तो इसके लेंथ को कैलकुलेट करके इसके लेंथ को कैलकुलेट करके दोनों को सम कर देंगे एंड उतने साइज का एक एरे बना लेंगे एंड इस एरे का नेम हम दे देते हैं मर्ज एरे। इसके बाद जो हमारा ये पहला एलिमेंट है इसके एलिमेंट को कॉपी करके हम यहाँ पर डाल देंगे एंड जो ये एरे 2 है इसके एलिमेंट को कॉपी करके हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद हम इस मर्ज एरे को प्रिंट कर देंगे। तो चलिए इसमें क्या क्या स्टेप्स लगने वाले हैं इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्लास बना लेते हैं एंड क्लास का नेम हम दे देते हैं मर्ज एरे। मर्ज एरेज ये हमने क्लास बना लिया। अब इसके अंदर हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसके बाद हम दो एरे को डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिफाइन। हमारा फर्स्ट एरे क्या था इंट। फर्स्ट एरे का नेम हम एरे 1 दे देते हैं एंड इसमें एलिमेंट था 1 एंड 2 तो ये हमने दे दिया। अब हम सेकेंड एरे को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा था इंट इसका नाम था एरे 2 एंड इसमें हमारे एलिमेंट थे 3 एंड 4 तो ये हमने दे दिया। अब हम सेकेंड स्टेप में एक मर्ज एरे नाम का एरे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एरे बनाते हैं इंट मर्ज एरे। इस मर्ज एरे की साइज क्या होगी? ये जो हमारा एरे 1 की साइज है एंड जो एरे 2 की साइज है
इन दोनों एरे की साइज को ऐड कर देंगे और जो साइज हमारी कैलकुलेट होगी वो हम मर्ज एरे को दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यू इंट एरे 1 डॉट लेंथ एंड प्लस एरे 2 डॉट लेंथ। तो ये हमने अपनी मर्ज एरे की साइज दे दी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस एरे 1 के एलिमेंट को कैसे कॉपी करते हैं एंड एरे 2 के एलिमेंट को कैसे कॉपी करते हैं एंड इस मर्ज एरे में कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले हम एक मर्ज एरे बना लेते हैं एंड मर्ज एरे की साइज वही होगी जो एरे 1 की साइज एंड एरे 2 की साइज को प्लस करके आती है। तो इन दोनों की साइज को हम देखेंगे तो इसकी साइज 2 है, इसकी साइज 2 है, तो इसकी साइज 4 आई थी, तो हम 4 साइज का एक एरे बना लेते हैं। इसके इंडेक्स के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जे। तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 2 एंड 3। तो हमारा एरे 1 क्या था, ये था एरे 1, इसमें हमारे एलिमेंट थे 1 एंड 2। इस एरे का नेम था मर्ज एरे। अब हम इस पर एक फॉर लूप चलाएंगे इस एरे को ट्रैवर्स करने के लिए एंड जैसे जैसे हम एलिमेंट को ट्रैवर्स करते जाएंगे वैसे वैसे एलिमेंट को कॉपी करके हम इस एरे में डालते जाएंगे। तो इसका इंडेक्स होगा 0 एंड 1। इसको हम नाम दे देते हैं आई। तो हमने आपको बताया था हम एरे के एलिमेंट को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम एरे का सबसे पहले नेम लिखते हैं एंड यहाँ पर हम इंडेक्स लिख देते हैं। तो इस एरे के लिए हम इंडेक्स आई का यूज कर रहे हैं। आई, इस एरे का इंडेक्स था जे, इस एरे का इंडेक्स था आई। तो ये जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था उसे हम कॉपी करके यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये आ जाएगा 1। तो इसके लिए हम लिखेंगे मर्ज एरे इंडेक्स, इंडेक्स इसका जे था तो यहाँ पर जे लिखेंगे इक्वल टू एरे 1, यहाँ पर इसका इंडेक्स आई था। तो यहाँ पर जो 1 एलिमेंट था वो इसमें असाइन हो गया, ऐसे ही ये 2 यहाँ पर असाइन हो जाएगा। तो चलिए हम कोड से देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस मर्ज एरे के लिए एक इंडेक्स बना लेते हैं एंड उसका नेम हम दे देते हैं जे। इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। अब इसके बाद हम एरे 1 को ट्रैवर्स करते हैं। तो यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर लिखते हैं आई लेस देन एरे 1 डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। इसके बाद जो ये हमारा एरे 1 के एलिमेंट है उसे हम कॉपी करके इस मर्ज एरे में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मर्ज एरे, मर्ज एरे का इंडेक्स लिख देते हैं, यहाँ पर जे हो जाएगा इक्वल टू एरे 1, यहाँ पर आई हो जाएगा। इसके बाद हम जे को प्लस प्लस कर लेंगे। ऐसे ही जो हमारा सेकेंड एरे है एरे 2, इसके भी एलिमेंट को कॉपी करके हम मर्ज एरे में डाल लेंगे। तो इसके लिए भी हम एक फॉर लूप लगाते हैं इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे 2 डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ये जो एरे 2 के एलिमेंट है इसको कॉपी करते हैं एंड मर्ज एरे में डाल देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं मर्ज एरे, इसको हम इंडेक्स जे से देख रहे थे तो यहाँ पर हमने इसका इंडेक्स डाल दिया। उसके बाद एरे 2 इंडेक्स आई। अब हम जे को प्लस प्लस कर देते हैं। अब चलिए मर्ज एरे को प्रिंट कर लेते हैं। तो मर्ज एरे को प्रिंट करने के लिए हम एक फॉर लूप लगाते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मर्ज एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। अब प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मर्ज एरे, यहाँ पर हम इंडेक्स दे देते हैं आई प्लस स्पेस भी प्रिंट करा लेते हैं एंड हम चाहते हैं ये जो एरे है एक ही लाइन में प्रिंट हो। तो हमने बस प्रिंट लिख दिया। अब कोड रन कराते हैं। तो यहाँ पर आपका आउटपुट आ गया 1 2 3 4। तो चलिए इसे हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक मर्ज एरे बनाया था एंड इसको हमने इंडेक्स दिया था 0 1 2 एंड 3। तो जो हमारा फर्स्ट एरे था उसमें एलिमेंट था 1 एंड 2 एंड सेकेंड एरे में एलिमेंट था 3 एंड 4। इसका इंडेक्स हो गया 0 1, इसका भी 0 1। तो सबसे पहले हमने इस एरे को ट्रैवर्स किया था।
तो i इक्वल टू 0 के लिए सबसे पहले चेक किया था, तो i इक्वल टू 0 पे जो एलिमेंट था उसे उठा के हमने मर्ज एरे में डाल दिया, तो हम यहाँ पर 1 डाल दिए। उसके बाद हमने j को प्लस प्लस किया था, तो j हमारा 0 से 1 पर आ गया। अब हम i को इंक्रीमेंट किए थे, i हमारा 1 हो गया। अब यहाँ पर जो एलिमेंट था एरे ऑफ i ये 2 था, इसको हमने उठा के मर्ज एरे में डाल दिया, तो हमने यहाँ पर 2 डाल दिया। फिर हमने j को प्लस प्लस किया, तो ये हमारा j2 हो गया। बट यहाँ पर अब कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये i इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा इंडेक्स 0 हो गया। तो इंडेक्स 0 पे हमारा एलिमेंट 3 है, तो इस 3 को उठाकर हमने इस मर्ज एरे में डाल दिया, तो यहाँ पर हमने 3 डाल दिया एंड j को प्लस प्लस कर दिया, तो हमारा j इंक्रीमेंट होकर 3 हो गया। अब हम i को जब इंक्रीमेंट करेंगे तो i हमारा 1 हो जाएगा। इस इंडेक्स 1 पर हमारी वैल्यू 4 है। अब इस 4 को उठाकर हमने इस मर्ज एरे में डाल दिया, तो यहाँ पर हम 4 डाल देते हैं। उसके बाद हमने इसको प्रिंट कर लिया था, तो यहाँ पर हमने इसको प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स इन द एरे हुज सम इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे गिवन है एंड एरे के एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 3। हमें एक टारगेट सम दिया गया है जो है 6, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन टारगेट इक्वल टू 6। हमारा गोल है कि हम एरे के अंदर सारी पेयर्स फाइंड करें जिनका सम 6 हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास 2 पेयर ऐसे हैं जिनके सम 6 हैं, 2 एंड 4, 3 एंड 3। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो ये था हमारा एरे 1 2 3 4 एंड 3। तो सबसे पहले हम अपने पहले एलिमेंट को लेंगे, तो यहाँ पर हमने ले लिया पहले एलिमेंट को। इसके बाद जो आगे के एलिमेंट हैं सबको इस पहले एलिमेंट में ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 करेंगे, 1 प्लस 3 करेंगे, 1 प्लस 4 करेंगे, 1 प्लस 3 करेंगे एंड चेक करेंगे कि कोई भी वैल्यू हमारे इस टारगेट सम के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हमारी आ रही है 3 एंड यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 4। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई भी टारगेट सम के इक्वल नहीं आई। फिर अब हम आ जाएंगे अपने सेकेंड एलिमेंट को ले लेंगे, तो हमने सेकेंड एलिमेंट को ले लिया। अब इस सेकेंड एलिमेंट के आगे जितने भी एलिमेंट हैं इसको इस सेकेंड एलिमेंट में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 कर देते हैं। अब इस 2 प्लस 4 कर देते हैं, 2 प्लस अब 3 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 5, ये आ जाएगा 6 एंड ये आ जाएगा 5। अब यहाँ पर 2 के पहले 1 भी है, अगर हम यहाँ पर 2 प्लस 1 करेंगे तो ये रिपीटेडेड काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस 2 करे या फिर 2 प्लस 1 करे मतलब एक ही है। इसलिए हम जो एलिमेंट लेंगे उसके आगे के सारे एलिमेंट को उससे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जब हमने 2 प्लस 4 किया तो हमारा 6 आ गया, तो ये टारगेट सम था। तो हम एक पेयर काउंट नाम का वेरिएबल बनाए रहेंगे, इसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। जब भी हमें वैल्यू टारगेट सम के इक्वल मिले हम पेयर काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को ले लेते हैं, तो ये अब हम 3 ले लेते हैं। अब 3 के आगे जितनी भी वैल्यू है हम 3 में ऐड कर देंगे, तो हम 3 को 4 से ऐड कर देते हैं, ये हमारी आ जाएगी 7 एंड अब हम 3 को 3 से ऐड कर दे रहे हैं, 3 प्लस 3 ये आ गई हमारी 6। तो अब हम फिर अपने पेयर काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर हमने इसको फिर इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट वैल्यू, अब हम 4 को ले लेंगे। अब 4 के आगे जितनी भी वैल्यू है हम उसे 4 से ऐड कर देंगे, तो अब हम करते हैं 4 प्लस 3 ये आ गई 7, ये भी हमारी टारगेट सम के इक्वल नहीं है, तो हमारा पेयर काउंट ऐसे ही रहेगा। जब हमारी सारी प्रोसेस हो जाए तब हम अपने पेयर काउंट को प्रिंट कर लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कितने नंबर्स ऑफ पेयर इस एरे में प्रेजेंट हैं जिनका सम 6 है। तो इसके लिए हमें नेस्टेड लूप का यूज करना पड़ेगा।
एक हमारा आउटर लूप होगा एंड एक इनर लूप होगा। जो आउटर लूप होगा वो एरे के हर एक एलिमेंट को चेक करेगा। तो देखते हैं हम आउटर लूप कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर int I equal to 0, I less than array dot length and I plus plus। इसके बाद हम एक इनर लूप लगाते हैं फॉर int j इक्वल टू, अगर हमारा एरे है 1 2 3 4 3, अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे तो ये हमारा होगा I इक्वल टू 0 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर हमने एरे के अपने फर्स्ट एलिमेंट को ले लिया। फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम एरे के आगे जितने भी एलिमेंट हैं उसको चेक करेंगे। तो जब हम इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए इसके आगे वाले एलिमेंट को चेक करेंगे तो इसके लिए एक इनर लूप लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इंट j इक्वल टू I प्लस 1, क्योंकि ये हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। j लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे इफ एरे ऑफ I प्लस एरे ऑफ j, अगर ये टारगेट सम के इक्वल है, टारगेट, तो जो हमने पेयर काउंट वेरिएबल लिया था उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। चलिए इसका हम कोड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं एंड क्लास का नेम हम दे देते हैं पेयर सम। उसके बाद हम लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम एक एरे बना लेते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट, एरे का नेम दे देते हैं ये। एरे में एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 3। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं टारगेट सम नेम से, इन टारगेट सम इक्वल टू 6, इसको हमने 6 ले लिया। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं पेयर काउंट नाम से, इन पेयर काउंट इक्वल टू 0। हमने इसको 0 से इसलिए इनिशियलाइज किया क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता था कितने नंबर्स ऑफ पेयर है जिनका सम 6 है। सेकेंड स्टेप में हम एरे को ट्रावर्स करेंगे ये फाइंड करने के लिए कि हमारे पास कितने नंबर्स ऑफ पेयर हैं। तो सबसे पहले हम एक आउटर लूप चलाते हैं, इन I इक्वल टू 0, I लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड I प्लस प्लस। इसके बाद हम एक इनर लूप लगाएंगे फॉर इंट j इक्वल टू I प्लस 1। जो हमारा इनर लूप है वो I प्लस 1 से चलेगा, j लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड j प्लस प्लस। अब एक कंडीशन लगाते हैं इफ एरे ऑफ I प्लस एरे ऑफ j, अगर ये इक्वल है टारगेट सम के, तो जो हमारा पेयर काउंट है उसे हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं, पेयर काउंट प्लस प्लस। इसके बाद हम प्रिंट करा लेते हैं इस पेयर काउंट को। तो यहाँ पर लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन पेयर काउंट, कोड रन कराते हैं। यहाँ पर हमारा आ गया आउटपुट 2। इसका मतलब इस एरे में ऐसे 2 पेयर हैं जिनका सम 6 है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, हम एरे के हर एलिमेंट को कंपेयर करते हैं बाकी के एलिमेंट्स से। अगर हमारा सम मैच कर गया इस टारगेट सम से तो हम पेयर काउंट को इंक्रीमेंट करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने वन डायमेंशनल एरे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में वन डायमेंशनल एरे से रिलेटेड और ढेर सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस लेक्चर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरी है आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछें। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।